मम्मी जी आपके लिए चाय। सुन बेटा, जी शिखा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू इन कपड़ों में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फिर तू ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? मम्मी जी, जब भगवान को ये सब मंजूर है तो हम क्या कर सकते हैं। और किसके लिए रंगीन कपड़े पहनो? जिसके लिए पहनती थी वो तो मुझे छोड़ के जा चुके हैं और मैं इन्हीं कपड़ों में मैं खुश हूँ। देख बेटा, मुझे पता है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, पर इसमें तेरी गलती नहीं है। अरे जो हमारी किस्मत में था वो हो गया, पर तुझे ऐसे इन सफेद कपड़ों में जब जब देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है, पर मैं चाहती हूँ कि तू भी उसकी यादों से बाहर निकले। देख बेटा, आज ना कल उसे भूलना तो पड़ेगा ही ना। मैं चाहती हूँ कि तू सबकी तरह रंगीन कपड़े पहने, खुश रहे, अपने बारे में सोचे। अपने बारे में? मम्मी जी, मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है और दूसरों के लिए जीने का कोई मतलब ही नहीं है। और मुझे किसी से कोई कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ और मैंने इस चीज को अपना लिया है। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हो? अरे मैंने तुझे अपनी बेटी माना है, और बेटा किसी भी इंसान के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। जिंदगी का नाम है चलना, और तुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तू ये सफेद कपड़े मत पहना कर। मैं चाहती हूँ कि तू रंगीन कपड़े पहने और तू भी खुश रहे। देखिए मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मेरी फिक्र करती हैं, लेकिन छोड़ दीजिए। मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ, सच में। और मैं खुश नहीं हूँ। तू जा और पहले कपड़े बदल। अच्छा ठीक है, पहले आप चाय पीजिए। मैं सोचूंगी इस बारे में। आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। ठीक है, पर सोचना जरूर। जी। माँ जी, ये लीजिए, आप खाना खाइए। रुक एक मिनट, मैंने तुझे कहा था ना कि तुझे ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, और तूने तो कहा था कि मैं इस बारे में सोचूंगी। तो क्या हुआ? तो मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं बाद में बदल लूंगी। रुक जरा, तेरे ये बहाने खत्म नहीं होंगे ना? तो ठीक है, मैं भी ये खाना तभी खाऊंगी जब तू कपड़े बदल कर आएगी। मम्मी जी, जिद क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। मेरे लिए आसान बात नहीं है। अरे मैं सब समझती हूँ, और माँ हूँ तेरी। जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना कर। खाना मैं तभी खाऊंगी जब तू कपड़े बदल कर आएगी। ठीक है, अगर मेरे कपड़े बदलने से आप खाना खा लेंगी तो मैं अभी बदल कर आती हूँ, लेकिन आप खाना खाएंगी पहले। खाना मैं बाद में खाऊंगी, पहले तू कपड़े बदल कर आएगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने। नमस्ते मासी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। जी मासी जी, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया अचानक? देख बेटा, बुरा मत मानना, पर मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी हाँ, आप कहिए ना। बुरा मानने की क्या बात है? आज तक आपकी किसी बात का हमने बुरा नहीं माना है। जो आपने कहा है वो हमने किया है। अब बताइए आखिर बात क्या है? देख, मैं चाहती हूँ कि हम शिखा की दूसरी शादी कर दें। दूसरी शादी? हाँ। ये आप कैसी बात कर रही हैं? देख बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि तू मुझे गलत मत समझना, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहू की दूसरी शादी कर दूँ, क्योंकि वो बहुत उदास रहती है और मैं उसे उदास नहीं देख सकती। मैं उसे बहू नहीं, अपनी बेटी मानती हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब उसे सफेद कपड़ों में देखती हूँ। अरे मैं भी चाहती हूँ कि वो दूसरों की तरह खुश रहे, अपनी जिंदगी जिए। ऐसे घुट घुट कर मैं उसे नहीं देख सकती। तू उसका भाई है, वो मेरी बातें नहीं मानती, पर कम से कम तू उसे समझाएगा तो क्या पता वो मान जाए। देखिए मासी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी उसका भाई हूँ और वो निम पाके की ज़िंदगी ऐसे बिताएगी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, मैं उसे समझाने की कोशिश तो करूँगा, पर
बाकी उसके ऊपर है कि वो मेरी बात सुनती है या नहीं, पर हम उसकी शादी करवाएंगे किससे? अरे तो उसकी चिंता मत कर, एक लड़का है मेरी नजर में। हमारा विकास है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने छोटे बेटे से बहू की शादी करवा दूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि वो किसी और घर में जाए। तुझे लग रहा होगा कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि किसी और घर में जाकर मेरी बेटी परेशान रहे, क्योंकि जैसे मैं उसे रखती हूँ, नहीं पता कि दूसरा उसे ऐसे रखेगा या नहीं रखेगा। और अगर वो वहाँ भी परेशान रही तो ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने छोटे बेटे से शिखा की शादी करवा दूँ, अगर तुझे सही लगे तो। मासी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो फैसला आपने लिया है वो बिल्कुल ठीक है मेरी बहन के लिए, पर मुझे पहले अपनी बहन से एक बार बात करनी होगी, तभी मैं कोई फैसला ले पाऊंगा। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू खुद उसे मनाए, क्योंकि जब मैं उसे कहूँगी तो वो मेरी बात नहीं सुनेगी, पर तू उसे समझाएगा तो वो तेरी बात जरूर समझेगी। तो रुक, मैं उसे बुलाती हूँ। शिखा, बेटा बाहर आना, देख तेरा भाई आया है। अरे भैया, आपको भाई आने से पहले मुझे बता दिया होता, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर रखती। बहन, बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। पर ये बता, तू कैसी है? कुछ काम था आपको? हाँ, वो मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। देख, मुझे पता है कि वरुण जीजू इस दुनिया में नहीं रहे हैं और तेरे सामने तेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और मैं नहीं चाहता कि तू अपनी ज़िंदगी ऐसे अकेले में बिताए, दुख में बिताए। तो मेरा और मौसी जी का ये फैसला है कि तू दूसरी शादी कर ले। क्या? दूसरी शादी? भैया, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? आपने सोच भी कैसे लिया? अरे माँ जी तो पागल हो गई है, कुछ भी बोले जा रही है और आप भी इनकी बातों में आ गए। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुझे कोई शादी नहीं करनी है। देख बेटा, हम तेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तूने ये रंगीन कपड़े पहने हैं, और मैं चाहती हूँ कि तू भी खुश रहे। अरे तेरी कोई गलती नहीं थी, जो हो गया सो हो गया, पर अब मैं चाहती हूँ कि तू भी खुश रहे। इसलिए बस मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो शादी के लिए हाँ कर दे। मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? वो मेरी माँ है, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। कितनी यादें हैं इस घर में मेरी। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं शादी नहीं करने वाली। सुना आप दोनों ने? बहन, देख, मैं तेरा भाई हूँ और तेरी भलाई के बारे में ही सोच रहा हूँ। तेरे सामने पूरी ज़िंदगी है तेरी, अगर तू ऐसे ज़िंदगी बिताएगी तो देख, ना मुझे अच्छा लगेगा और शायद तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कहीं ना कहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले, प्लीज़। सब समझ में आ रहा है मुझे। आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ ना मैं। कोई बात नहीं, अगर इतनी परेशानी है तो मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। मैं कहीं अकेले रह लूंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। रुक बेटा, देख, मैं भी नहीं चाहती कि तू ये घर छोड़कर जाए। मैं चाहती हूँ कि तू विकास से शादी कर ले। ये क्या कर रहे हो आप? मैं भाभी से शादी कैसे कर लूं? देख बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुझे कभी ना कभी तो शादी करनी ही है। अगर तेरी नजर में कोई और लड़की है तो तू बता दे मुझे, पर मैं चाह रही थी कि घर की लक्ष्मी घर में ही रहे, इसलिए तुझसे इस बारे में बात नहीं की। पर मम्मी, आपको मेरे से पूछना तो चाहिए था ना कि मैं भाभी से शादी करूं या नहीं करूं। आप मेरी बिना पूछे कर रहे हो मेरी शादी। कोई और लड़की है तेरी नजर में तो बता सकता है। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। देख बेटा, तेरी भाभी मान गई है और मैं चाहती हूँ कि तू भी मान जाए। बस हाँ कर दे। ठीक है मम्मी, और मेरी एक शर्त है, अगर भाभी की इसमें राजी होगी तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मेरी सहमति से आप सब लोग खुश हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। अब तो ठीक है ना बेटा? जी मासी जी।